आदाब नाजरीन, आइए देखते हैं 26 फरवरी की टॉप 10 न्यूज। भारत सीरम्स की रियासत में 100 से 200 करोड़ रुपए की सरमायाकारी। भारत सीरम्स एंड वैक्सीन लिमिटेड कंपनी ने रियासत में 100 से 200 करोड़ रुपए की सरमायाकारी करने का ऐलान किया है। ये कंपनी गायनोकोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, हेमाटोलॉजी, यूरोलॉजी, प्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, क्रिटिकल केयर, इमरजेंसी मेडिसिन शोबों में खिदमात फराहम करती है। फिलहाल ये कंपनी हैदराबाद में इंजेक्शन फैसिलिटी कायम करने का मंसूबा बना रही है। JNM वैली में तकरीबन 10 एकड़ अराजी हासिल कर ली है। चंद दिनों में काम का आगाज करने का भी ऐलान किया गया है। कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर ने बताया कि इंजेक्शन प्लांट की तैयारी के लिए तकरीबन 2 साल लगते हैं। उन्होंने बताया कि कंपनी के पास शुमाल में मैन्युफैक्चरिंग सर्विस की सहूलत है। मसनूआत की बढ़ती हुई मांग को मद्देनजर रखते हुए हैदराबाद में एक नए फैसिलिटी सर्विस सेंटर कायम करने का भी मंसूबा तैयार किया जा रहा है। इब्तिदा से कंपनी मानोपास के बाद खवातीन की सेहत पर तवज्जो मरकूज करने वाली खुसूसी अद्वियात तैयार कर रही है। ये सेगमेंट जुमला फार्मा इंडस्ट्री का 20% है। उसके अलावा इसमें एक एंटीबॉडी प्लेटफॉर्म है। सांप और बिच्छू के काटने और प्लास्टिक एनिमा के लिए भी मसनूआत बनाए जाएंगे। भारत सिर्फ मुल्क की सरफेरी 30 कंपनियों में से एक है और बहुत सी गैर मुल्की मार्केट्स में अपनी शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा कर रही है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना एक तरक्की पसंद रियासत है और IT मिनिस्टर KTR सनतों के क़याम में अहम रोल अदा कर रहे हैं। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से ममटी में मुनाकिदा पहले कौमी कॉन्शन में 16 रियासतों से ताल्लुक रखने वाले सुदूर व मुतखिदीन ने शिरकत की। इस मौके पर सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कौमी कन्वेंशन से खिताब किया। उन्होंने कहा कि 30 साल कबल अगर सवाल किया जाता कि क्या मजलिस मुल्क की 16 रियासतों तक पहुँच जाएगी तो उस वक्त लोगों को ये बात नामुमकिन महसूस होती, लेकिन आज हम इस मौक़िफ़ में हैं कि ये जवाब दे सकते हैं कि भारत की हर रियासत से हमारे अराकीन असेंबली और अराकीन पार्लियामेंट मुंतखब हो सके। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि उनका जाती सियासी सफर भी काफी तवील और जिद्दोजहद से भरा है। इस सियासी सफर में हर मोड़ पर जमात के गय्यूर अराकीन का उन्हें साथ रहा। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि नाम निहाद सेक्युलर जमातों को सिर्फ मुसलमानों का वोट चाहिए। वो उनके हुकूक, जान माल के तहफ़्फ़ुज़ और उनकी शनाख्त व शख्सियत के लिए कभी आवाज नहीं उठाएंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड, मुस्लिम रिजर्वेशन, गांव रक्षकों की जानिब से मुस्लिम नौजवानों के कत्ल, मुसलमानों की इबादत गाहों पर हमले, इस तरह के वाक़ियात पर मुबक्किना खामोशी इख्तियार की जाती है। SSC सालाना इम्तिहानात के सेकंड लैंग्वेज तेलुगु प्रैक्टिस पेपर की वजीर तालीम सबीता इंदिरा रेड्डी के हाथों हुई रस्म अजराई। SSC अप्रैल 2023 के सालाना इम्तिहान की प्रैक्टिस पेपर सेकंड लैंग्वेज तेलुगु की रस्म अजराई के सिलसिले में वजीर तालीम रियासत तेलंगाना सबीता इंदिरा रेड्डी की रिहाइश गाह पर सबीता इंदिरा रेड्डी की रिहाइश गाह श्रीनगर कॉलोनी हैदराबाद पर मोहतरमा से मुख्तलिफ मसाइल पर तबादिले ख्याल हुआ। खास कर लिसानियत के फरोग और उसके मसाइल भी मौजूए बहस हो रहे और हुकूमत तेलंगाना की जानिब से शोबा तालीम व दीगर महकमा जात से बहुत सी सहूलियात फराहम किए जाने पर सबीता इंदिरा रेड्डी और हुकूमत के वजीर आला KCR व दीगर का भी शुक्रिया अदा किया। बाद अज़ा इस प्रैक्टिस पेपर की रस्म इजरा मोहतरमा P सबीता इंदिरा रेड्डी ने अमल में लाई। तेलंगाना के बोधन टाउन में बीवी ने शौहर का बेदर्दी से कर दिया कत्ल। बोधन शहर के पान गली में बीवी ने अपने शौहर को नोकीली पत्थर से पीट कर हलाक कर दिया। महकमा पुलिस के मुताबिक पान गली का रहने वाला बालू को उसकी बीवी ने रात देर गए बालू रात में शराब नोशी करके सो रहा था कि उसकी बीवी ने मौका देखकर उस पर वजनी पत्थर डालकर हलाक कर दिया। पुलिस ने बताया कि बालू बगैर कोई काम की शराब पीने का आदी हो गया था और कुछ अरसे से अपनी बीवी को हरासा कर रहा था। शौहर की हरासानी से बर्दाश्त ना कर सकी और रात को मौका देखकर शौहर का कत्ल कर दिया। बोधन CI प्रेम कुमार और SI पेड़ ने जाए हादसे का मुआयना किया। इस सिलसिले में केस दर्ज कर लिया गया है। मजीद तहकीकात जारी है। मेदक जिला में ATM मशीन काट कर चोरी की कोशिश, वीडियो हुआ वायरल। मेदक जिला के नरसापुर में एक नौजवान ने कल रात एक्सिस बैंक की ATM को लूटने की नाकाम कोशिश की। मुकामी लोगों ने उसकी इत्तला पुलिस को दी और मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। कल रात तकरीबन 11:30 बजे जब पुलिस को शिकायत मौसूल हुई कि नरसापुर बस स्टैंड के करीब एक्सिस बैंक के ATM मशीन को काट कर चोरी की कोशिश की गई है। पुलिस फौरी वहां पहुंच गई। एक केस दर्ज कर लिया गया और CCTV
फुटेज और वीडियो की जांच की गई। मुलजिम की शनाख्त तेजावत भास्कर के तौर पर की गई है। गुजरात के राजकोट में जलजले के झटके। गुजरात के राजकोट जिला में आज दोपहर जलजले के झटके महसूस किए गए। जिला राजकोट में आज 4.3 शिद्दत के जलजले के झटके महसूस किए गए हैं। ताहम इस झटके से कोई जानी या माली नुकसान नहीं हुआ। फिलहाल जलजले के मरकज का पता लगाया जा रहा है। सेस्मोलॉजी डिपार्टमेंट ने ट्वीट करके राजकोट में जलजले की जानकारी दी है। राजकोट में 3:21 पर जलजला आने का दावा किया गया है। 4.3 शिद्दत के जलजले का मरकज राजकोट से 270 किलोमीटर शुमाल मगरिब में रिकॉर्ड किया गया है। गुजरात की अमरेली में 24 घंटों में 6 जलजले रिकॉर्ड किए गए हैं। ताहम रिकॉर्ड के मुताबिक अमरेली के इर्द गिर्द तकरीबन 400 आफ्टर शॉक्स की इत्तला मिली है। ऋचा घोष वर्ल्ड कप की बेहतरीन खिलाड़ी की फहरिस्त में हुई शामिल। ऑलराउंडर ऋचा घोष इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) की जानिब से खवातीन की T20 वर्ल्ड कप के लिए प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का फैसला करने के लिए शॉर्टलिस्टेड की गई है। 9 खिलाड़ियों में ये एक वाहिद हिंदुस्तानी है। दाएं हाथ की बैटर घोष ने 68 की औसत से 136 रन बनाए हैं, जिसकी बदौलत हिंदुस्तान दफाई चैंपियन ऑस्ट्रेलिया से हारने से पहले सेमीफाइनल में पहुंचा था। हिंदुस्तानी नौजवान जुनूबी अफ्रीका में एक फनशर के तौर पर अपने किरदार में कामयाब रही है, जिन्होंने 40 के हदसे के 2 स्कोर बनाए, जिसमें इंग्लैंड के खिलाफ नाकाबिले शिकस्त 37 रन शामिल है, जिसने उसकी टीम को फतेह दिलवाई थी। घोष को टूर्नामेंट में 5 आनंदगंज में सिर्फ 2 बार आउट किया गया और 130 से ज्यादा के स्ट्राइक रेट पर स्कोर किया, जिसने उसकी हमला आवर सलाहियत को मजीद जाहिर किया। शॉर्ट लिस्टेड में शामिल दीगर अफराद में ऑस्ट्रेलिया की 3 व दीगर मुमालिक के शॉर्ट लिस्टेड में शामिल दीगर अफराद में ऑस्ट्रेलिया की 3, इंग्लैंड और जुनूबी अफ्रीका के 2-2, वेस्ट इंडीज की 1 खिलाड़ी शामिल है। RRR ने HCA के 4 बड़े अवार्ड्स जीत लिए। जैसे जैसे ऑस्कर की दौड़ तेज होती जा रही है, फिल्मसाज SS राजामौली की शानदार फिल्म आलमी कन्वेंस पर लहराती रही है, क्योंकि RRR ने हॉलीवुड क्रेडिट एसोसिएशन SCA अवार्ड्स में 4 अवार्ड्स जीते हैं। फिल्म ने बेहतरीन बैनुल-अक़वामी फिल्म, बेहतरीन एक्शन फिल्म, बेहतरीन स्टंट और बेहतरीन ओरिजिनल गाना ऑस्कर के लिए नामजद नाटो के लिए जीता है। जैसे ही ये फिल्म का नाम अनाउंस हुआ, राजमौली स्टेज पर आए, उनके साथ अदाकार रामचरण भी शामिल हुए और बेहतरीन बैनुल-अक़वामी फिल्म का अवार्ड हासिल किया। अदाकार ने कहा, मुझे स्टेज पर आने की उम्मीद नहीं थी, मुझे सिर्फ मेरे डायरेक्टर ने उनका साथ देने के लिए कहा था। हमें इतना प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये बहुत अच्छा रद्द अमल है, इसलिए हम वापस आने वाले हैं बेहतर फिल्मों के साथ, और आप सब की तफरीह के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मौजूदा रफ्तार के साथ और इस साल लॉस एंजल्स में क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड और गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में आजाद हासिल करने के बाद अब सबकी नजरें ऑस्कर में फिल्म की दौड़ पर लगी हुई है, जो 12 मार्च को लॉस एंजल्स के डोल्बी थिएटर में मुनाकिद होने वाला है। अब मुंबई में ही रहेंगे अब्दुल रौज़िक। सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट करके किया अपने नए बिजनेस का ऐलान। बिग बॉस 16 खत्म होने के बाद भी उसके खिलाड़ियों पर बहस जारी है। इन सब में भी अब्दुल रौज़िक सबसे ज्यादा सुर्खियों में है। कभी वो सलमान से मुलाकात करते नजर आते हैं, तो कभी शाहरुख खान से मिलने उनके बंगले पर पहुंच जाते हैं। अब अब्दुल रौज़िक ने अपने नए बिजनेस का प्लान शेयर किया, जिससे उनके मुंबई में ही बसने की ख्याल आरैयां तेज हो गई है। बिग बॉस 16 के खिलाड़ी अब्दुल रौज़िक कल शाम अपने मुल्क ताजिकिस्तान रवाना हो गए। इससे पहले उन्हें मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया, जहां उन्होंने पेपराजी को जमकर पोज दिए। साथ ही एक बड़ा इंकशाफ भी किया। दरअसल अब्दुल रौज़िक ने बताया कि वो जल्द ही मुंबई में एक रेस्टोरेंट खोलने वाले हैं, जहां आने के लिए उन्होंने पेपराजी को दावत भी दी। आबे ज़मज़म को साफ रखने के लिए जदीद तरीन आलमी टेक्नोलॉजीज का किया जा रहा है इस्तेमाल। 2 मुक़द्दस तरीन मसाजिद के उमूर की सदारत आमा ने मस्जिद हराम में अब आबे ज़मज़म को आलूदगी से बचाने के लिए जदीद तरीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल शुरू कर रखा है। ये जदीद खुदकार सिस्टम पानी निकालता, साफ करता और तकसीम करता है। मस्जिद हराम की इंतजामिया इस बाबरकत पानी की हिफाजत कुएं से निकलने के बाद उसे आलूदगी से बचाने और ज़ायरीन तक पहुँचाने के लिए जदीद तरीन टेक्नोलॉजी का
इस्तेमाल कर रही है। जमजम के कुएं से मस्जिदुल हराम और मस्जिदुल नबवी के जायरीन तक जमजम के बाबरकत पानी का सफर कई मराहिल से गुजरता है। ये मराहिल पाकिज़गी और जरासीम कशी पर मबनी होते हैं। जमजम के कुएं से कच्चे पानी को 2 बड़े पंपों के जरिए पंप करके 300 डिग्री क्यूबिक मीटर फी घंटे की रफ्तार से निकाला जाता है। इस पानी को किंग अब्दुल्ला वाटर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में पंप किया जाता है। इस पंप में पानी को जखीरा किया जाता है। यहाँ जरासीम कशी का काम भी अंजाम पाता है। फिर जमजम के पानी को जमजम के जखीरा स्टेशन और शाह अब्दुल अजीज स्टेशन रवाना कर दिया जाता है। ये थी 26 फरवरी की टॉप 10 न्यूज। TVN 99 न्यूज चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।